महकमा कस्टम पाकिस्तान के कुछ अहम इदारों में से एक। कस्टम का इदारा वो इदारा है जो रेवेन्यू जनरेट करने में अहम किरदार अदा करता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं कि महकमा कस्टम मुल्क की मईशत के लिए बहुत जरूरी है। कस्टम हमें एयरपोर्ट से लेकर शिपिंग पोर्ट और हर वो जगह जहाँ स्मगल होने के खदशात होते हैं वहाँ हमें अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती नजर आते हैं। बचपन से लेकर आज तक एक चीज का जिक्र हम बहुत सुनते आए हैं और वो है काबली गाड़ियाँ। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर ये काबली गाड़ियाँ क्या होती हैं। मालूम करने पर पता चला कि काबली गाड़ियाँ होती हैं NCP गाड़ियाँ, यानी नॉन कस्टम पेड। वो गाड़ियाँ जो स्मगल होकर पाकिस्तान आती हैं और उन पर ड्यूटी टैक्स नहीं दिया जाता, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर बुरा असर पड़ता है। सपोज अगर एक गाड़ी यहाँ पर 12 लाख रुपए की है तो स्मगल होके 3-3.5 लाख में आ जाती है। ये ज्यादातर काम अफगान बॉर्डर के रास्ते होता है। अफगान बॉर्डर से चमन और फिर पूरे पाकिस्तान में ये NCP गाड़ियाँ फरोख्त हो जाती हैं। इसके अलावा कपड़ा, टायर्स, टाइल्स, बादाम, ब्लैक टी वगैरह वगैरह भी स्मगल किया जाता है। लेकिन ये काबली गाड़ियों का जिक्र सरे फहरिस्त है। बड़े बड़े माफियाज इन काबली गाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। असरो असूक रखने वाले लोग भी इन गाड़ियों का इस्तेमाल बड़े धड़ल्ले से करते नजर आते हैं। टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी कि अचानक हमारे नुमाइंदे की नजर सोशल मीडिया के इश्तिहार पर पड़ी। जहां सोशल मीडिया पर बहुत से इश्तिहारात नजर आते हैं, वहीं एक इश्तिहार ऐसा नजर आया जो खुलेआम 2 नंबरी की दावत दे रहा था। यानी ये कोई बहुत ही असरो असूक वाला इंसान था जो खुलेआम NCP गाड़ियों को फरोख्त करने की दावत दे रहा था। इस इश्तिहार में बहुत से नंबर आवेजा थे जिसमें आपको डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में दी जा सकती थी और गाड़ियों की कीमतों में भी जमीन आसमान का फर्क था। जाली दस्तावेजात भी इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस हरकत से मुल्की ज़र मुबादला पर बुरा असर पड़ता है। टीम टारगेट ने इस बात का फैसला किया कि हम रुख करेंगे उस जगह का जहां सबसे ज्यादा ये काम सुनाई देता है। टीम टारगेट ने अपने सफर का आगाज शहर कोयटा से किया। हमें सबसे पहले वहां के कस्टम कलेक्टर से मुलाकात करनी थी और जानना था कि आखिर माजरा क्या है और किस हद तक कोयटा कस्टम इन चीजों पर काबू पा चुकी है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द यही बातें जन्म लेती थी कि बलूचिस्तान शहर में NCP गाड़ियां चलाना बहुत आसान है। बलूचिस्तान में NCP गाड़ियों का काम एक जमाने में उरूज पर था, जहां खुलेआम काबली गाड़ियां रोडों पर चलती और शोरूम में बिकती नजर आती थीं। शोरूम्स माफिया यहाँ बहुत सरगर्म थे। किसी शोरूम पर कार्रवाई करना नामुमकिन तस्वुर किया जाता था। अभी की सूरत हाल जानने के लिए हमने कोयटा कस्टम कलेक्टर सईद खान जदून साहब के दफ्तर का रुख किया। हम जानना चाहते थे कि आखिर अब बलूचिस्तान बिलखुसूस कोयटा की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ खुलेआम ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर सईद खान जदून से मुलाकात के बाद हमारे जहनों में जो सवालात थे वो काफी हद तक हल हो चुके थे। इनके मुताबिक कोयटा शहर में NCP गाड़ी कोई शख्स नहीं चला सकता और न ही किसी शोरूम पर ये गाड़ियां खुलेआम फरोख्त हो सकती हैं। और जहां जहां NCP गाड़ियां फरोख्त हो रही हैं वहां पर वक्तन फवक्तन कार्रवाइयां होती रहती हैं। यहां उन्होंने इस बात का क्रेडिट पाक आर्मी FC बलूचिस्तान को भी दिया कि उनकी मदद से ये काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। कस्टम कलेक्टर सईद खान जदून साहब के दफ्तर में एक मीटिंग तलब की गई। इस मीटिंग का मकसद आज फिर NCP गाड़ियां यानी हुर्फे आम में काबली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन करना था। कुछ इंफॉर्मेशन कस्टम कलेक्टर सईद खान जदून साहब के पास मौजूद थी। ये जो हमारा शोरूम्स पे जो हमने रेस करते और उनके सामने एक प्रोग्राम बनाया होता, तो ये उनके साथ कोऑर्डिनेशन कीजिए, एफसी के साथ, पुलिस के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस पर चले गए। और ये एयरपोर्ट रोड पे जो शोरूम है उसमें देख लें कि उसमें जो हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि वो अपने पास कोई NCP गाड़ी नहीं रखेंगे, चोरी की गाड़ी नहीं रखेंगे। जो गाड़ियाँ होंगी
उनकी उस मालिक से एक एफिडेविट लेंगे कोई चोरी की और नहीं। इस मीटिंग में डिप्टी कलेक्टर अमानुल्लाह तरीन भी मौजूद थे। इस मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला किया गया कि कोयटा में मौजूद गाड़ियों के शोरूम्स को चेक किया जाए और जहां जहां एनसीपी गाड़ियां मौजूद हैं इन जगहों पर कार्रवाई की जाए। तो उनके साथ चले जाए और अगर उनमें कोई गाड़ी गलत निकलती हो तो उसकी स्पॉट वेरिफिकेशन करके उनको सीज करके ले आए और उनके खिलाफ भी फिर केस बना दे कि उन्होंने इस इंस्ट्रक्शन की खिलाफ वर्जी की जो शोरूम मालिक। ठीक है सर। इसमें सर ऑलरेडी पुलिस की तरफ से भी इन शोरूम मालिकान को एक नोटिस किया था सर 2013 में। उनको भी उस वक्त भी उनको पाबंद किया गया था कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है, आप सेलिंग एंड परचेजिंग गाड़ियों की होती है, तो आप एक प्रॉपर डेटा मेंटेन करेंगे। कौन बंदा एक कोई गाड़ी लेके आ रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, उसकी CNIC मेंटेन करेंगे। लेकिन उनकी कंप्लाइंस, क्योंकि ये पुलिस की तरफ से CCPO ऑफिस की तरफ से इशू हुआ था, वो उनकी कंप्लाइंस ये लोग नहीं कर रहे थे। अब सर सिमिलर रेड इंशाल्लाह जो एरिया सर आपने बताया उस पर बस इंशाल्लाह आप लोगों से जाएं मिलकर इंशाल्लाह और अच्छाई की आपसे उम्मीद है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सईद खान जदून साहब की हिदायत के बाद कोयटा कस्टम अपने शिकार को दबोचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन हमें भी इस बात को देखना था कि आखिर किस तरह इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माफिया है और इनके मुंह से निवाला छीनना इतना आसान था। डिप्टी कलेक्टर अमानुल्लाह तरीन एनसीपी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए तैयार थे। ये एक जॉइंट रेड था जिसमें पाक आर्मी, FC बलूचिस्तान और पुलिस भी मौजूद थी। हमारे साथ मेजर असफंद यार भी इस रेड में शामिल थे। नाज़रीन, वक्त डिप्टी कलेक्टर अमानुल्लाह तरीन साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अमान साहब, जरा सा बताइएगा कि किस चीज के ऊपर रेड करने जा रहे हैं? FC, पुलिस और कस्टम की मुश्तरका रेड है, किस चीज के ऊपर है? ये रेड नॉन ड्यूटी पेड व्हीकल्स के जो शोरूम्स हैं या डंपिंग प्लेसेस है, जहाँ पर जिन्हें उर्फ आम में काबुली गाड़ियाँ कहते हैं, उन पर रेड के लिए हम इंशाल्लाह एक मुश्तरका कार्रवाई होगी, हम जा रहे हैं रेड करने के लिए। नाज़रीन, एक बड़ा मसला काबुली गाड़ियाँ जिनको हम कहते हैं, उनके ऊपर कस्टम जो है वो क्रैकडाउन कर रही है। इस वक्त FC फोर्स भी मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। एक बड़ी कार्रवाई अभी हम देखने जा रहे हैं और जो भी आगे की सूरत हाल होगी वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देखेंगे। काफिला निकल चुका था, जहां चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी। अब ऐसी सूरत हाल में काबुली गाड़ियों को पहचानना आसान ना था। अमान साहब के साथ इस वक्त हम लोग शोरूम से मौजूद हैं और यहाँ पर चेक किया जाएगा कौन सी नॉन कस्टम पेड गाड़ी है। जमील शहजाद, आप ये देख लें जो जो गाड़ियाँ हैं जिसमें इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी वेरिफिकेशन हम करवा देते हैं। अगर इसमें कोई नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी है वो बस क्रेन के जरिए उठा के, अगर चाबियाँ हैं तो स्टार्ट करवा के लेके चले जाते हैं। ठीक है। और उधर कस्टम हाउस हेडक्वार्टर्स में प्राल के बंदे भी ऑनलाइन ही है, जो जिसका डेटा है बस आप आसिफ आप लोग देख लें जितनी जल्दी हो सके। ये काम कोयटा कस्टम शुरू कर चुकी थी। यहां पर मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियां मौजूद थी जो कि हर जाविये से चेक की जा रही थी। अमूमन अवाम के साथ ये भी धोखा किया जाता है कि इन्हें काबुली गाड़ियां 2 नंबर कागजात के साथ बेच दी जाती हैं। ऐसी बहुत सी शिकायत अवाम की जानिब से मिलती है। इस वक्त में कस्टम ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मैं आपको बता दूं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और टीम्स इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियों को चेक कर रही हैं। अच्छा अमान साहब, पता किस तरह चलता है कि ये जो है ये काबुली गाड़ी है या ये कस्टम पेड गाड़ी, किस तरह पता चलता है आप लोगों को? जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं वो होती तो सारी बाहर की गाड़ी होती है, पाकिस्तानी गाड़ी तो नॉन ड्यूटी पेड नहीं होती। बिल्कुल। जो जापान की गाड़ी है या कोरिया की गाड़ी है, जर्मनी की गाड़ी है, जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती है। मैं कैसे पता चलेगा कि जी ये जो है ये इसने कस्टम पे किया नहीं किया? तो जब भी हम गाड़ी देखते हैं, कोई उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, फिर उनका रिकॉर्ड जो है क्रॉस एग्जामिन करते हैं, वेरिफिकेशन के बाद ही हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नॉन ड्यूटी पेड है, काबुली है और अदरवाइज ये ड्यूटी पेड है।
पाक आर्मी FC बलूचिस्तान की मौजूदगी की वजह से वहां बैठा माफिया अंदर ही अंदर कोड़ रहा था, लेकिन किसी किस्म की मुजाहमत करने से कासिर था। गाड़ियों को चेक करने का सिलसिला शुरू हो चुका था कि अचानक वही हुआ जिसकी इंफॉर्मेशन थी। गाड़ियों के हजूम में खड़ी 2 नंबर गाड़ियां बरामद होना शुरू हो गयी, जो कि बॉर्डर के जरिए स्मगल होकर आई थी। अमानुल्लाह तरीम साहब ने इन गाड़ियों को जब्त करने का हुक्म दिया। इस गाड़ी की चाबी नहीं है? नहीं तो ये गाड़ी उठा ले, बस ठीक है, टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, ये जो नंबर प्लेट लगाया है, ये नंबर प्लेट ठीक है? 2 नंबर प्लेट, इसको ले जाए इसको उठा ले, जल्दी करें। फेक नंबर प्लेट है जी जी, इतने फेक नंबर प्लेट लगाई हुई है, पेपर्स है नहीं, देख सकते हैं जी, पूरी फेक नंबर प्लेट यहाँ पे लगाई हुई है गाड़ी की, और इसके पेपर्स नहीं आ रहे, पेपर्स है ही नहीं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जी यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम्स हैं और यहाँ पर ये बात बहुत आम है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, काबली गाड़ियाँ जिन्हें हम कहते हैं, इस वक्त में कस्टम FC और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई यहाँ पर हुई है। अभी गाड़ी आपके सामने जिसकी फेक नंबर प्लेट थी और उसके डॉक्यूमेंट नहीं आ रहे थे, जिस पर अभी डिप्टी कलेक्टर साहब ने जो है इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। अभी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और दूसरी गाड़ियों को भी हम लोग चेक कर रहे हैं इस वक्त में। मान साहब, क्या रीजन होता है कि फेक नंबर प्लेट्स लगाई हुई होती हैं, पेपर्स बोलो तो बोलते हैं नहीं, क्या रीजन होता है? अमूमन बलूचिस्तान में रजिस्ट्रेशन का जो एक्साइज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसमें लोगों ये भी नॉन कस्टम पेड है। ये देख सकते हैं एक और गाड़ी नॉन कस्टम पेड है यहाँ पर। कहाँ पर नंबर प्लेट लगा हुआ है? आप आगे दिखाएं जी जरा, इस पर डबल नंबर प्लेट, आगे कुछ है पीछे कुछ है, आगे कोई और नंबर प्लेट है, यानी कि एक नीचे नंबर प्लेट है, उसके ऊपर एक कागज का गत्ता लगा के, ये देख सकते हैं नॉन कस्टम पेड एक और गाड़ी है। ये नॉन ड्यूटी पेड है, ठीक है, उठा ले इसको, जल्दी करें। देख सकते हैं और नॉन कस्टम पेड गाड़ी यहाँ पर जो है ये इस वक्त कस्टम ने जब्त की। नाज़रीन, मैं आपको बता दें कि इस वक्त यहाँ पर एक शोरूम है जिसके ऊपर कस्टम FC और पुलिस की कार्रवाई हुई थी। एक गाड़ी आपके सामने जब्त की गई है, ये देख सकते हैं, इस गाड़ी को कस्टम ने जब्त किया है, फेक नंबर प्लेट यहाँ पे लगी हुई है और इस गाड़ी को यहाँ से कस्टम ने जब्त किया। दूसरी एक और गाड़ी यहाँ पर मौजूद है जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, उसे भी इस वक्त कस्टम ने जो है वो जब्त कर लिया है और बड़ी रिटेलिएशन होती है, लेकिन इस वक्त में FC फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, कस्टम मौजूद है, इस वजह से उस वो रिटेलिएशन का सामना नहीं हो रहा जिन रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है। और एक और गाड़ी आप देख सकते हैं कि जिसे कस्टम ने इस वक्त जो है वो जब्त किया है, ये भी नॉन कस्टम पेड गाड़ी है। इसी दौरान हमें एक ऐसी भी गाड़ी नजर आई जिस पर सरकारी नंबर प्लेट लगी थी। ये अमान साहब गवर्नमेंट नंबर प्लेट लगाया हुआ है? हाँ, नंबर प्लेट पर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स इसके हैं इस गाड़ी के, तो इसका कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, ये उधर से वेरीफाई करा है CBS। अच्छा, तो डेटा में कोई रिकॉर्ड नहीं? कोई डेटा। अच्छा, हाँ, और ये लेकिन ये सरकारी नंबर प्लेट पर कैसे लगा है? ये सरकारी नंबर प्लेट सिर्फ सिक्योरिटी एहलकारों को डराने के लिए लगाई जाती है, जो कानूनन एक बहुत बड़ा जुर्म है। जब इस सरकारी गाड़ी को चेक किया गया तो वो भी NCP गाड़ी निकली। वहाँ मौजूद बहुत सी गाड़ियाँ काबली थी। ये डराने के लिए भी तो लगा देते हैं अमान साहब, के सरकारी नंबर प्लेट है, कोई रोकेगा नहीं। हाँ, डराने के लिए भी ये काम होता है। ठीक है, इस गाड़ी को ले जाए। एक और गाड़ी जो है यहाँ से लेके जा रहे हैं, इसको कस्टम हाउस लेके जाएंगे। एक और गाड़ी यहाँ से जो है वो बरामद हुई है और गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगाई हुई है। आप देख सकते हैं कि जी कितना फ्रॉड का यहाँ पर इंतहा है कि गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगा के जो गाड़ी को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त में कस्टम की एक बेहतरीन कार्रवाई हमें यहाँ पे नजर आ रही है, कस्टम FC पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। और कोयटा शहर में इस वक्त अब वो चीज नहीं रही है जिस तरह पहले काबली गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी। ये देख सकते हैं गाड़ी और भाग रही थी यहाँ से, आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को भगा के लेके जा रहे थे, लेकिन कस्टम वालों ने पकड़ लिया। पूछते हैं तो फिर भगा के लिए लेके जा रहे तो फिर क्या था? गाड़ी एक नंबर है, 2 नंबर? 2 नंबर है। इतनी गाड़ियां हैं कि जी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी सही है कौन सी फेक है। ज्यादातर गाड़ियां जो है उसमें निकली भी हैं गाड़ियां और इस वक्त में चेक किया जा रहा है। जी जी, ये गाड़ी जो है ये तो कंफर्म 2 नंबर है, क्योंकि इसका हमने एमनेस्टी स्कीम का जो डेटा था उसमें भी चेक किया, इंपोर्ट के डेटा में भी चेक किया, और जो इसका एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर है ये भी फेक रजिस्ट्रेशन नंबर है। अवाम साहब, कुछ लोग बेवकूफ़ भी बन जाते हैं, इनसे खरीद के चले जाते हैं और कहते हैं जी पेपर्स पूरे, तो उन आवाम के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे किस तरह की चीज़ों किस तरह चेक करेंगे? यार वो पहले इसकी वेरिफिकेशन करवा के कोई भी गाड़ी जो भी इम्पोर्टेड गाड़ी है या बाहर की गाड़ी है खरीदने से पहले उस गाड़ी की वेरिफिकेशन करवाएं। अमान साहब, गाड़ियाँ जैसे अगर एक गाड़ी की कीमत यहाँ 50 लाख है तो बाहर से इनको कितने की पड़ जाती है? वो ऑलमोस्ट जो नॉन ड्यूटी पेड या नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं ओरिजिनल गाड़ियों के मुकाबले में उनकी कीमत जो ऑलमोस्ट 1/3 होती है। बहुत सी गाड़ियों के जाली कागजात बनाकर फरोख भी किया जाता था। इस शोरूम से बहुत सी गाड़ियों को जब्त कर दिया गया, लेकिन कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आया। ये वो जगहें थी जहां माजी में कोई ऑपरेशन करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था।
ये देखकर बहुत खुश थे कि जो कॉन्सेप्ट अवाम के दिमाग में है कि बलूचिस्तान में एनसीपी गाड़ियां चलाना बहुत आसान है, वो कॉन्सेप्ट गलत साबित होता जा रहा है, क्योंकि कोयटा कस्टम की कार्रवाइयां किसी से ढकी छुपी नहीं। इसके बाद हमने और शोरूम्स का रुख किया। डिप्टी कलेक्टर अमानुल्लाह तरीन के साथ हमने कोयटा में मौजूद और कार शोरूम्स का रुख किया। यहाँ तो कुछ मौसूफ रोड पर ही एनसीपी गाड़ियां लगाए बैठे थे और ऐसे मासूम बन रहे थे जैसे इन्हें एनसीपी गाड़ी का मतलब ही पता ना हो। इन शोरूम्स के खिलाफ भी कार्रवाई का अमल शुरू हुआ। जमाल साहब, इस गाड़ी का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है अभी तक। ये 1996 मॉडल ये बता रहे। एमनेस्टी स्कीम में हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया, नहीं है। ये आप ये जरा इस गाड़ी के बारे में बता दीजिएगा कि इस गाड़ी का भी डाटा और ये चीजें नहीं मिल रही है अभी। इनके पास फिलहाल तो डेटा इनके पास नहीं है, कह रहे हैं घर पर फाइल है। एमनेस्टी स्कीम में तो डेटा नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये इंपोर्ट की गाड़ी है 96 की। तो हमने जो ऑनलाइन अभी चेक किया है उसमें तो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। कस्टम हाउस लेके जाएंगे, इनकी फाइल भी देखेंगे, मजीद भी रिकन्फर्म कर लेंगे। शुरू में इन लोगों की कोशिश ये होती है कि जाली कागजात दिखाकर एनसीपी गाड़ी को क्लियर गाड़ी करार दे दी जाए, लेकिन जब वेरिफिकेशन का अमल हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लाखों रुपए की मालियत की गाड़ियां स्मगल होकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त की जाती हैं। इस गाड़ी को भी ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक गाड़ी है, इसकी भी नंबर जो है वो 2 नंबर गाड़ी है ये, और इस गाड़ी की भी चाबी नहीं दे रहे। अब करते ये लोग शोरूम वाले कि लोग चाबियां नहीं देते, ये लोग बोलते हैं हमारे पास है नहीं। लेकिन कोयटा में ये काम, कोयटा बलूचिस्तान में ये काम बहुत कानून कस्टम पेड गाड़ियों का, लेकिन इस वक्त में कस्टम की एक बड़ी कार्रवाई आपको नजर आ रही है और इस गाड़ी को भी जो है वो जब्त कर रही है कस्टम इस वक्त। कार्रवाई जो है वो जारी है कस्टम की जानिब से और गाड़ियां जो है वो शोरूमों से निकलती जा रही हैं और काफ़ी गाड़ियां यहाँ से जो है अब तक कस्टम ने जब्त की हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, 2 नंबर गाड़ियां इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस बार कोयटा कस्टम पूरी तैयारी के साथ इस काम को अंजाम दे रही थी। इस जगह हमें थोड़ी मजामत का सामना करना तो पड़ा, लेकिन पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के मेजर असवंद यार इस जगह बहुत काम आए। जो लोग कोशिश कर रहे थे यहाँ बदमाशी करने की, वो पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के जवानों को देखकर पीछे हट गए। ले जाओ इसको साइड पे यार, इसको ले जाओ साइड पे, धक्के मत दो, आराम से ले जाओ। दामुश पर दे ओरिजिनल फाइल रावड़ का फोटोकॉपी दे, सारा द फोटोकॉपी रावड़ कस्टम हाउस की कस्टम हाउस नस्तो कस्ता गाड़ी परेशान की वाले कस्ता गाड़ी ओरिजिनल वो का बक्सा गाड़ी मिला इस जगह से भी बहुत सी एनसीपी गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया। कोयटा में मौजूद शोरूम्स में अब वो अंधा कानून नहीं रहा। जो लोग ये समझते थे कि वो खुलेआम ये काम करते रहेंगे, वो लोग अब गलत साबित हो रहे थे, क्योंकि ऐसा काम करने वाले लोग इस काम को एक जायज काम समझते हैं, जो हकीकत में एक नाजायज और हराम काम। शोरूम्स के बाद हमने डिप्टी कलेक्टर अमानुल्लाह तरीन के साथ यारो चेक पोस्ट का दौरा किया। यारो चेक पोस्ट पाक आर्मी FC बलूचिस्तान और कस्टम की एक मुश्तरका पोस्ट है। इस पोस्ट की नाकाबंदी की गई क्योंकि अक्सर औकात चमन के जरिए काबली गाड़ियां और स्मगल हुआ दूसरा सामान शहर में मुंतकिल करने की कोशिश की जाती है। पाक आर्मी FC बलूचिस्तान की मौजूदगी की वजह से भी दहशतगर्द अनासिर के अंदर खौफ रहता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यारो चेक पोस्ट डिस्ट्रिक्ट पशीन में मौजूद हैं और आपको एक बात बताऊं कि ये जो चेक पोस्ट है ये FC और कस्टम ने की एक म्यूचुअल चेक पोस्ट, ज्वाइंट चेक पोस्ट हम कहते हैं कि FC और कस्टम की ज्वाइंट चेक पोस्ट है। अमान साहब, थोड़ा सा चेक पोस्ट के बारे में बताइएगा कि FC की जगह थी क्या तक? बिल्कुल, ये इससे पहले ये FC की एक्सक्लूसिव चेक पोस्ट थी और FC गाड़ियों की चेकिंग और जो इनका काम है वो FC कर रही थी। हमने FC के हाईएस्ट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की कि इसको हम ज्वाइंट चेक पोस्ट बनाएं और कस्टम स्टाफ को भी इसमें अकोमोडेट करें ताकि इसको एक एज अ इफेक्टिव ज्वाइंट चेक पोस्ट काम करे। और ये FC के हाईएस्ट अथॉरिटीज़ IGFC साहब की अप्रूवल के बाद
उनकी मेहरबानी है, उससे ये ज्वाइंट चेक पोस्ट डिक्लेयर हुआ है। चेक पोस्ट को बने हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने हुए हैं। 2/8/2016 को हम हमारा कस्टम स्टाफ यहाँ आया है और 2/8/2016 से अब तक 2 महीनों के दौरान माशाल्लाह कोई 22 केसेस हमारे स्टाफ ने किए हैं यहाँ पर। पाक अफगान बॉर्डर है चमन, और चमन से जो भी स्मगल्ड अगर कोई गाड़ी बॉर्डर से क्रॉस होके आती है, अनफ्रीक्वेंटेड रूट से क्रॉस ओवर होती है पाकिस्तान में, या स्मगल्ड गुड्स आती हैं, तो वो अगर क्वेटा जाना चाहती है तो ये मेन रोड है। इस तरफ चमन है और इस तरफ क्या लगता है हमारा? आगे जब आप स्ट्रेट जाते हैं तो पशीन है, डिस्ट्रिक्ट पशीन बाजार है, और आपके लेफ्ट पर जो है ये चमन है। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि हम लोग यारो चेक पोस्ट पे मौजूद हैं। यारो चेक पोस्ट डिस्ट्रिक्ट पशीन, और ये एफसी और कस्टम की जो है वो जॉइंट पोस्ट है, और यहाँ पर अब तक 22 केसेस दर्ज हो चुके हैं। यहाँ से गाड़ियाँ जो है, क्योंकि इस रोड पे चमन लगता है, अफगान बॉर्डर से माल होकर स्मगल वगैरह से इधर से आता है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी अब तक कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। इस चेक पोस्ट पर नाका लगा हुआ था और यहाँ चेकिंग का अमल जारी था कि एक और एनसीपी गाड़ी कस्टम के हाथ लगी जो चमन के रास्ते कोयटा जा रही थी। इस वक्त चेकिंग चल रही है यहाँ पर, और काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं अब तक जब्त हो चुकी हैं। और ये एक और गाड़ी यहाँ से अभी पकड़ी है, इसका रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना इसका पराल में है ना इसका बनी कोई वन कस्टम में। और इसने जो है ना वो अपना एमएसटी स्कीम की नंबर प्लेट फेक लगाई हुई है, तो लिहाजा ये गाड़ी भी नॉन कस्टम है, इसको अभी हम अंदर कर। ये बॉनेट बंद करो भाई। एक और गाड़ी जो है वो भी नॉन कस्टम पेड गाड़ी। मैं आपको बता दूं कि ये यारो चेक पोस्ट है और इधर से काफ़ी गाड़ियां जो है वो स्मगल होकर आती हैं, और नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, जाली नंबर प्लेट लगाई हुई थी, जिसको इस वक्त पकड़ा है फौरी तौर पर। अभी इस गाड़ी को चेक ही किया जा रहा था कि अचानक से तेज रफ्तारी से एक गाड़ी नाका तोड़ कर निकली। अब इस गाड़ी के अंदर क्या था, इस बात का इल्म ना तो महकमा कस्टम को था और ना पाक आर्मी एफसी बलूचिस्तान को, लेकिन बगैर वक्त जाया किए इस गाड़ी का ताक़ुब शुरू हो गया और हमें इतना मौका ना मिला कि हमारी टीम का कोई मेंबर कैमरे के साथ इस गाड़ी में बैठ सके। जल्दी करो 2 गाड़ियां चले जाए। इस वक्त चेकिंग चल रही है और एक गाड़ी बहुत स्पीड में भागी है वहाँ से। एक गाड़ी भागी है, बहुत स्पीड में गाड़ी भागी है यहाँ से। अभी चेकिंग चल रही थी यहाँ पर और एक गाड़ी एकदम से निकली है, और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इसमें व्हाइट रंग की गाड़ी थी, वो व्हाइट गाड़ी थी, ब्लू। डिप्टी कलेक्टर अमानुल्लाह तरीन और पाक आर्मी एफसी बलूचिस्तान के मेजर असवंद यार अपनी टीम के हमरा निकल चुके थे। काफी घंटे गुजर गए थे, हम इस जगह बैठे इंतजार कर रहे थे कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन गाड़ी में मौजूद कस्टम के एक एहलकार ने एक वीडियो क्लिप अपने मोबाइल की मदद से बना लिया। ये शख्स अपने साथ एक एनसीपी गाड़ी लेकर जा रहा था। काफी देर दौड़ने के बाद इस शख्स ने इस गाड़ी को इलाके में छोड़ा और खुद फरार हो गया। ये मनाजिर आप मोबाइल फुटेज के जरिए देख सकते हैं। एक मिनट शायद इसके बाद इस गाड़ी को बांधकर यारो चेक पोस्ट पर लाया गया। नाज़रीन, जो बंदा उस वक्त भागा था वहां से फौरी तौर पे, और कस्टम और एफसी उनके उस बंदे के पीछे गई थी। अमानुल्लाह साहब उसके पीछे खुद गए। अमान साहब, भागा कितनी दूर तक भागा था? काफी देर से हम लोग वेट कर रहे थे, कितनी दूर तक निकल गया था? ये कोई 20-25 किलोमीटर आगे गया। ये गाड़ी जो है आगे अफगानिस्तान की तरफ, ये चमन रूट की तरफ गाड़ी गई थी, तो उसके पीछे हम और हमारा स्टाफ सब गए और गाड़ी को पकड़। हमने डिप्टी कलेक्टर अमानुल्लाह तरीन साहब के साथ कस्टम वेयर हाउसेस का भी दौरा किया, जहां ऐसी बहुत सी एनसीपी गाड़ियां मौजूद थी। इस वक्त हम कस्टम के वेयर हाउस में मौजूद हैं और अब तक जितना भी सामान पकड़ा जाता है वो वेयर हाउस में आता है। अमान साहब, ये बताइएगा ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ? जी, ये गाड़ियाँ सारी नॉन कस्टम पेड या नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियाँ हैं। हम जब गाड़ी पकड़ते हैं तो उसका एक बाकायदा प्रोसीजर है, पहले हम उसका FSL कराते हैं। उसके लिए बॉडी फॉरेंसिक टेस्ट होता है कि गाड़ी टेम्पर्ड तो नहीं है, पंच तो नहीं है, मैनिपुलेटेड तो नहीं है। वो क्लियर हो जाए फिर गाड़ी जो है कन्फिस्केट होती है, जब्त होती है
और अपॉन कन्फिस्केशन जब्त होने के बाद फिर गाड़ी जो है हम ओपन पब्लिक ऑक्शन कराते हैं। कैसे भाई आप लोग रोक लेते हैं इस तरह की जो होती हैं या गवर्नमेंट नंबर है तो जी जाने दिया जाए? नहीं, हम चेक करते हैं, इनका फॉर्म जी होता है, जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल होते हैं दे आर इन द पोजीशन ऑफ फॉर्म जी। अगर किसी के पास फॉर्म जी नहीं है तो हम उसको उसी टाइम कन्फिस्केट कर लेते हैं, फिर हम कस्टम के हैंड ओवर कर लेते हैं। और होती है मोस्टली गवर्नमेंट गाड़ियां भी रोकी जाती हैं, वरना लोगों के ध्यान में होता है जी गवर्नमेंट नंबर प्लेट लगा दो, किसी ने नहीं रोकना। बिल्कुल, गवर्नमेंट गाड़ियां रोकी भी जाती हैं और उनको प्रॉपर चेक भी किया जाता है। किसी पर सरकारी नंबर प्लेट थी तो किसी पे एमपीए एमएनए की नंबर प्लेट आवेजा थी, यानी हर कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल एनसीपी गाड़ियों को चलाने के लिए कर रहा है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ता है। 5 लाख की गाड़ी खरीद के आगे बड़ा बड़ा गवर्नमेंट लगा के घूमते रहते हैं, लेकिन शाबाश है जी हमारी फोर्सेस को जो ये काम कर रही हैं, इनको पकड़ रही हैं। ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और भी बहुत सारी गाड़ियां डिफरेंट वेयर हाउसेज में मौजूद हैं। ये तो अभी एक वेयर हाउस में है आपके सामने ये, और ज्यादातर गाड़ियों के अंदर कुछ ना कुछ लिख के, ये एमपीए बलूचिस्तान है कोई जी, और उनसे ये गाड़ी पकड़ी है और वो भी नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियां चला रहे थे। ये बलूचिस्तान में एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया था कि जी जिसकी जो मर्जी जाके वहां से गाड़ी खरीद के ले और चलाते रहो, लेकिन शाबाश है जी यहाँ पे हमारी फोर्सेस की कि जिन्होंने इसको पकड़ी है। एमपीए बलूचिस्तान है ये कोई, और इन्होंने ये गाड़ी वहां से जो है ड्यूटी दिए बगैर आए और ये बिल्कुल पकड़ेगा यहाँ पर, और ये गाड़ी आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां मौजूद थी जो स्मगल होकर आई थी। कोयटा कस्टम की कारकर्दगी काफी बेहतर है। पिछले साल में काफी रेवेन्यू जनरेट किया गया, ऑक्शन करके काफी रकम पाकिस्तानी खजाने में जमा हुई। ऑक्शन करके जो रकम पाकिस्तानी खजाने में गई, इसकी तफसील कुछ यूं है। 2014-15 में जहां ब्लैक टी 103.8 थी, वहीं 2015-16 में 174.8 पर पहुंच गई। बादाम जो 2014-15 में 11.5 थे, वहीं 2015-16 में 17.9 पर पहुंच गए। टायर जो 2014-15 में 132.8 पर थे, वो 2015-16 में 194.4 पर जा पहुंचे। कपड़ा जो 2014-15 में 23.2 था, वो 2015-16 में 39.7 पर जा पहुंचा। टाइल्स 22.5 2014-15 में, 2015-16 में 32.3। टैक्स कलेक्शन 2015-16 में टारगेट था 7.2 बिलियन, लेकिन अचीव किया 14.2 बिलियन। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सईद खान जुदून, कस्टम कलेक्टर कोयटा मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कस्टम का एक बहुत ही अहम रोल होता है मुल्क की मईशत में, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, कस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की पूरे पाकिस्तान की बात करें तो उसमें जितने ड्यूटी टैक्सेस कलेक्ट हुए उसका यानी कस्टम में उसका एक काफ़ी अहम रोल है। जो उन्होंने टैक्स कलेक्ट किए तकरीबन 42% जो थे वो कस्टम ने कलेक्ट किए। सर, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की तरफ आते हैं क्योंकि ये एक बड़ा अहम टॉपिक है। वहाँ से बहुत सस्ती गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर चल रही होती हैं। अब तक कितनी रिकवरीज हो चुकी हैं आपके टाइम पीरियड में, कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुका है? हाँ, इसमें यह है कि गाड़ियों की और गुड्स दोनों की स्मगलिंग हमारी मईशत के लिए और मुल्क के लिए एक बड़ा ख़तरा है और बहुत नुकसानदेह है। इसमें यह है कि मैं आपको मिसाल दे दूं कि मुझे 1.5 साल हो गया है और उस 1.5 साल में हमने तकरीबन 962 एनसीपी गाड़ियाँ पकड़ी है। और ये तकरीबन अब बाकी पाकिस्तान को एक तरफ करे और हमें दूसरी तरफ, हमारी मेरे ख्याल में फिर भी उनके बराबर होंगी या उनसे ज़्यादा होंगी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि ये जो ज़्यादा नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं, ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके असर रसूख होते हैं। कितना प्रेशर आता है जब किसी बड़े आदमी की गाड़ी पकड़ लें? क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा है कि जो बड़ा आदमी होता है वो कहता है जी मैं लेके घूमूं तो मुझे क्या है, तो कितना प्रेशर आता है आप लोगों को? उसमें जहाँ तक आपने प्रेशर की बात की, उसमें कि हमने एक फॉर्म पॉलिसी बनाई है कि हम जिसकी भी गाड़ी एक दफ़ा पकड़ लें, ख्वाह कुछ भी हो जाए, हमने उससे पीछे हटना नहीं है। तो उसमें ये है कि यहाँ पे यानी हमने कोशिश ही की कि कोई गलत प्रेसिडेंट ना हो। तो जो भी प्रेशर आए वो हमारे लोगों ने, यानी मैं उनको कहता हूँ कि वो मेरी तरफ ट्रांसफ़र करे। और खुदा का शुक्र है कि हमने इसमें यानी सूबाई वज़ीरों तक से गाड़ियाँ पकड़ी हैं
लेकिन यह कि कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा सर, फर्टिलाइजर की माजी में बड़ी स्मगलिंग होती थी, अभी काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि उस पर भी आप लोगों की वर्किंग हुई है, तो सर उसमें कुछ कीमत में कमी आई? जी बिल्कुल, ये फर्टिलाइजर जो है उस पर हमारी हुकूमत सब्सिडी देती है। जो इनकी फैक्ट्रीज होती हैं उनको गैस सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, और हुकूमत बाज़ औक़ात किसानों को मदद देने के लिए उन पर कैश सब्सिडी भी उनको दे देती है। लेकिन ये माजी में ये होता रहा है कि यहाँ से फर्टिलाइजर की स्मगलिंग ईरान को होती थी, उस पर काफ़ी हद तक खुदा का शुक्र है हमने एफसी की मदद से काबू पाया है। सर कोई मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को आप? हाँ, उसमें यही है कि अगर हम सब लोग टैक्स कल्चर में जो यहाँ के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, उसमें आएंगे तो जितना पाकिस्तान का टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा इतना हमारा IMF और दूसरे मुल्कों पे निसार कम होगा और हम अपनी खुद मुख्तारी को ज़्यादा इंशाल्लाह यकीनी बना सकेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। काबली गाड़ियां मुल्की मईशत के लिए खतरा। काबली गाड़ियों से मुल्की मईशत पर काफी फर्क पड़ता है। कोयटा कस्टम की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी आपने मुलायजा फरमाई, और यह चीज मैंने महसूस की है कि बलूचिस्तान में अब NCP गाड़ियां चलाना और फरोख्त करना इतना आसान नहीं है। जो लोग कम पैसों की लालच में ऐसी गाड़ियां खरीदते हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक ना एक दिन आप कानून की गिरफ्त में जरूर आएंगे और फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसी गाड़ियां खरीदने से गुरेज करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।